नमस्कार दोस्तों, चित्रकूट नमस्ते में एक बार फिर आपका स्वागत है। और हम लोग अभी यहाँ परिक्रमा मार्ग में थे, कामता नाथ जी की परिक्रमा मार्ग। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक विशाल पर्वत है और ये करीब 5 किलोमीटर की 5 कोसी परिक्रमा होती है यहाँ भगवान स्वामी कामता नाथ जी की। और यहाँ पे साधु संतों की तमाम तपस्या करते हुए, यहाँ पे कठिन तपस्या करते हुए साधु संतों के दर्शन होते हैं हम लोगों को इस परिक्रमा मार्ग में। ऐसे ही एक ये बोरे वाले संत जी, अभी हम लोग इनसे परिचय नहीं प्राप्त किए हैं, तो अभी हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी हम जो देख पा रहे हैं उसको हम आपको बताना चाहते हैं, जैसे कि ये संत महाराज जी अपने साथ बहुत सारे बोरे लिए हुए हैं। बोरों की ही उन्होंने साफ़ी बना रखी, बोरे की ही उन्होंने जो ऊपर साफ़ा बांध रखा है, और साथ ही उनकी जो लंगोट है वो भी बोरे की है। तो इन सब के पीछे का महाराज जी का क्या उद्देश्य था, कैसे महाराज जी आप ये महाराज जी सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि आप ये जिस तरह के टाठी का पहने हुए हैं कपड़े, इसके पीछे क्या है? बोल कामता नाथ सरकार की जय। वैसे हम अपनी दिनचर्या के बारे में बताएं तो पहले हम हारमोनियम कैसियो भी बजाते, जो पहले रेडियो में त्यागी नाव से गाना आते वे हम ही हैं। अच्छा, अन्न भी खाते, कपड़ा भी पहनते, एक समय जूता भी पहनते। लेकिन कामता नाथ की जब से कृपा भाई तो कपड़ा पहनवे से शरीर में फोड़ा होने लगे थे, अन्न खावे से नुकसान होने लगो, जूता पहनवे से नुकसान हो, तो हारमोनियम कैसियो बजाए तो हमारे कोंचा झुन्न हो जाते। और जब से सब हमने त्याग दो है अन्न जूता कपड़ा, तब से हम बढ़िया बहाल हैं, भगवान को भजन कहते हैं। कत राम नाम कह लेते ही होत पाप को नाश, ज्यों आगी चिनगारिया सो परी पुराने घासो, ज्यों आगी चिनगारिया सो परी पुराने घासो। वैसे रामायण में लिखो है कि सरदा तपस निस अपहरी, और संत दरसो जिम पातक टरी। संतों के दर्शन से पाप नष्ट होता है। आवत देख सकल मुनि बिंदा, रामायण बता रही है। आवत देख सकल मुनि बिंदा, कीन दंडवत रग कुल चंदा। संतों के चरणों में दंड प्रणाम भगवान कामता नाथ ने भी किया है, रामायण बता रही। पता लंका में विभीषण कह रहे थे एक समय कि अब मोहि भरोस हनुमंता, के बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। इसे कति मुक्ति राम के बिना हो कारज दाम के बिना, जो जीवन है अधूरो घन श्याम के बिना हो मुक्ति राम के बिना। मुक्ति राम के बिना, जो जीवन है अधूरो घन श्याम के बिना हो मुक्ति। अब देखो आप, कुटी संत बिन हाथी दंत बिन नारी कंठ बिना, कुटी संत बिन हाथी दंत बिन नारी कंठ बिना, जो माया मोह में सब दिन खो दे तो फिर पछतात घिना। मुक्ति राम के बिना, जो जीवन है अधूर, मुक्ति राम के बिना, जो जीवन है अधूरो घन श्याम के बिना हो मुक्ति। अब तीसरा अंतरा देखो आप। अरे मोर पंखो बिन गढ़त अंको बिन पूजा शंखो बिना, मोर पंखो बिन गढ़त अंको बिन पूजा शंखो बिना, बिन मूरत के मंदिर सूना राधा श्याम बिना, बिन मूरत के बिन मूरत के मंदिर सूना राधा श्याम बिना। मुक्ति राम के बिना, जो जीवन है अधूर, मुक्ति राम के बिना, जो जीवन है अधूरो घन श्याम के बिना हो मुक्ति। अब कहना कि काया प्राण बिन हाथ दान बिन पंडित ज्ञान बिना। काया कितना सुंदर हो गए, प्राण नहीं है तो का है,
हाथ के तब सुंदर हैं, समय समय पे दान दक्षिणा अच्छे धर्म कर्म ना कर पाए तो ये डंडा लगे रहे। देखो आप, अरे काया प्राण बिन हाथ दान बिन पंडित ज्ञान बिना, चंद्र बिना है सूनी रजनी पौधा धाम बिना, मुक्ति राम के बिना जो जीवन है अधूर। मुक्ति राम के बिना जो जीवन है अधूरा, घन श्याम के बिना हो मुक्ति। बिल्कुल आखिरी अंतरा देखो आप। अरे त्रिया सुहाग बिन गान राग बिन भजन है त्याग बिना। पहले त्याग करके हाईवे रोड तो पकड़ लो, कपाल पालो है पोत वैसे न रंगे चंगे उन्नन में नहीं बड़े भगवान, त्याग करने पड़े है। देखो आप, नहीं तो पहले हम खुद कपड़ा पहनते, पहले जूता पहनते, अन्न खाते, और फिर जब त्याग करो तब मिली भक्ति। कहना अरे त्रिया सुहाग बिन गान राग बिन भजन है त्याग बिना, और तैसे ही त्यागी शुभ कर्मन बिन पद सुर धाम बिना, मुक्ति राम के बिना जो जीवन है अधूरा, घन श्याम के बिना हो मुक्ति राम के बिना जो जीवन है अधूरा, घन श्याम के बिना। बोल सच्चे दरबार की। संत महाराज जी, जैसा आपने बताया अभी कि आप रेडियो जॉकी भी थे और रेडियो संगीत के संसार में भी थे, तो कैसे संगीत के प्रति आपका जो है जो एक शौक़ होता है वो कैसे शुरुआत हुई उसकी? भाई माता शारदा ने सपनों दाऊ तो कि बेटा तुम संगीत के बचपन के शौकीन हो, अब तुम आओ हाथ से संगीत बंद कर रहे और भगवान के हो जाओ। तो उनने गले में हमारे में सब साजवाज धर दे माता शारदा ने। हम चाहें तो गले से ढोलक बजा दें, जौन भी संगीत चाहें तो हम गले से बजा देते हैं। माता शारदा ने हमारे हाथ कोंचा बंद हो जाते हैं, हारमोनियम केसियो हाथ से नहीं बजा पाई, तब गले से हम सब संगीत बजाते हैं। तो जब माँ की कृपा है। संगीत के बाद फिर आपको कैसे यह साधु मार्ग में कैसे आपको प्रेरणा मिली, कैसे कि अब साधु बनना? संगीत के क्षेत्र में तो बहुत बड़ा संगीत क्षेत्र था, वहाँ भी आप जा सकते हैं। हाँ देखिए आप, का है कि हमारा मन संगीत से कटो नहीं है, लेकिन कामतानाथ ने अलग करो संगीत से। कैसे? उन्हें त्याग करवाओ, हमने कछु नहीं त्यागो, उन्हें त्याग करवाओ। देखिए आप, एक ठगुआ चौपाई लिखी रामायण में, जनकपुर के ऊपर निर्मित है वह चौपाई के सब नृप भय योग उपहासी, और जैसे बिना बैराग सन्यासी। सन्यास ले लो और दौड़त रहे अगर यही माया में, बैराग भय ना ही राग से, तो फिर हंसी करवे के योग्य हैं भी बाबा, हंसी उड़ाउता आदमी। जैसे जनकपुर में धनुष हलो भी नहीं कौन राजा से, तो वे हंसी करवे के पात्र बन गए सब राजा। ऐसे ही बिन बैराग सन्यासी, सन्यास ले ही राग से बैराग हो, भगवान के राग में पहुँचो। कैसे? कि कर ले राम को भरोसा, इस दुनिया में नहीं को काऊ को, इस दुनिया में नहीं। जितना तोरे आए ले बउआ उतना लोहा के जे है। देखो आप गौर करियो अंतरा पे। जितना तोरे आए ले बउआ उतना लोहा के जे है, और रोबत रे जे लड़का नाती, रोबत रे जे लड़का नाती, को हाथ न दे हैं उतना रे जे परोसो, इस दुनिया में नहीं को काऊ को, कर ले राम को भरोसो, इस दुनिया में नहीं। कहना अरे कोड़ी कोड़ी माया जोरी, मोरो मोरो का बेहा,
कोड़ी कोड़ी माया जोरी मोरो मोरो काबे। ओ मोरो मोरो कात एक दिन सपनों सो हो जावे, जम तो ए तान ले थरो सो ई दुनिया में नहीं। ई दुनिया में नहीं आको काऊ को कहना। त्यागी ने ई जग में आके एक बात भासी में, त्यागी ने ई जग में आके एक बात भासी में। मुँह पे बोरा वाए त्यागी महाराज का राज मराई कैसे में बोई पैर हमेशा, चाहे ठंडी हो गर्मी हो जई पहना ओढ़ना बिछाना। तो त्यागी ने ई जग में आके एक बात भासी में कि राम नहीं मिल पाए तो फिर सब मिल गओ माटी में। कट रहो भजन बिन गरो सो ई दुनिया में नहीं आको काऊ को कर ले राम को भरोसो ई दुनिया में नहीं। कर ले राम को भरोसो ई दुनिया में नहीं आको काऊ को। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। बहुत सुंदर महाराज जी, आपने संगीत के माध्यम से जो गृहस्थ की और वैराग की जो आपने जो अर्थ और मर्म जो समझाया, वो निश्चित तौर पर बहुत अच्छे शब्द थे वो। महाराज जी, हम जानना चाहेंगे कि संत होने के बाद भी आप इस तरह की जो टाटपट्टी जो पहने हुए, इसके पीछे का क्या महत्व है? देखिए आप, एक सन 1990 में हमने एक ठगिया चेतावनी गाई थी। उमें का गाओ तो रेडियो पे कि धन का घमंड प्यारे मन से तुम दूर करो, दौलत खजाना सब यहीं छोड़ जाना है। 2 दिन की जिंदगी में सिया राम भजन करो, ना हक किसी से तू बैर मत बढ़ाना है। हुज्जत लड़ाई करने का कोई काम नहीं, आए जहाँ से बस फिर वहीं जाना है। लाखन में विनय बात तो त्यागी सुनाए जा तो, कि किसी को सताना मत अंत मर जाना है। किसी को सताना मत अंत मर जाना है। अपने चाह में किसी प्राणी को कष्ट नहीं देना चाहिए। छोटी सी जिंदगी है जा, तो एक ढगुआ चेतावनी गाई रही रेडियो पे कि जा उमरिया कोरी ना रह जाए भजन में रंग ले लांगुरिया। जा उमरिया कोरी ना रह जाए भजन में रंग ले लांगुरिया। बालापन हंस खेल गमा दो जब हतो ना होश, और तरुण भयो माया में भूलो। वाह प्रभु। अरे बालापन हंस खेल गमा दो जब हतो ना होश, और तरुण भयो माया में भूलो। बनो फिरत है अबोस, समरिया काहे दो बिसराय भजन में रंग ले लांगुरिया। जा उमरिया कोरी ना रह जाए भजन में रंग ले लांगुरिया। पग पवित्र तीरथ गबन कर पवित्र कर दान। बंद कर लो तनक दिए, बंद कर लो अब। महाराज जी परिक्रमा मार्ग में थे और इस तरह से जो लोग हैं, जैसे जिस तरह से सारा वो संगीत के माध्यम से वो वैराग और बहुत सारी चीज़ें बताते हैं, तो उसको सुनने के लिए भी परिक्रमा मार्ग में बहुत सारे लोग ऐसे खड़े हो जाते हैं। जिस तरह के आप देख रहे हैं कि आज अमावस्या का भी दिन था और यहाँ पर ढेर सारे श्रद्धालु स्वामी कामतानाथ जी की परिक्रमा करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। दर्शनार्थी हैं, बाहर से भी आए हैं, स्थानीय भी हैं।
तो ऐसे ही में सत्संग महाराज जी का हो रहा था हमारा आपका। तो सब कुछ आपके सवाल जो थे वो सब कुछ संगीत के माध्यम से भी आप बताते हैं और एक संगीत के दुनिया से आप निकले हुए साधु संत हैं। तो महाराज जी गृहस्थ और संगीत में, गृहस्थ में और ये वैराग में आपको जो है कितना मतलब बहुत जीवन परिवर्तित कर लिया आपने जो है। ये तो बिल्कुल प्राचीन जैसे लोग थे, जैसे आदिवासी और उस तरह के जैसे लोग थे जो जंगलों में सिद्ध जो जंगलों के लोग थे, वैसे ही आप अब हो गए हैं समाज से निकल के। तो हमारे जंगल में रहने को यही तत्पर है। हमारी गुफा के बगल में बेल को पेड़ों लगो। तो बेल पत्ती के भोजन हम अन्न नहीं खाते हैं। एक ठो जड़ी खोद लाई उतई पहाड़ से, फिर सवेरे हम परिक्रमा में आ जाते, अन्न कभी नहीं खाते हैं और ना को उसे भी की मांगत नहीं है। हम कोई नहीं अपनी इच्छा से फल फूल हाथ है तो भलाई ले। कितने समय से आपने अन्न त्याग कर दिया? बहुत समय हो गए हैं। वैसे गाय कोस हम गिनत नहीं हैं जो निकल गए हैं, जाने कौन प्रेम से निकले कौन कोस रुष्टता से, उन्हें गिनत नहीं है। लेकिन बहुत समय हो गए हैं भोजन छोड़े और बेल पत्ती के भोजन करत और कामतानाथ में घूमे, कहूँ मथुरा वृंदावन में, कहूँ अयोध्या जी, यही रात। लेकिन कामतानाथ में आए हम तो हनुमान धारा पहाड़ में गुफा है हमारे जंगल में, उतई बेल पत्ती के भोजन, गंगा जल, एक जड़ी खोद ली। फिर इतने परिक्रमा में आए, को उन्हें पैसा टका दक्षिणा दे तो भला ये पैसा वाए फल फूल ले खाए, नहीं तो कोई से दक्षिणा मांगे वाला काम नहीं करे। ये टाट फट्टे बोरे आपको कहाँ से मिलते हैं महाराज? जे टाट फट्टी बोरा हमारे फट नहीं पाऊ थे, हमें श्रद्धालु देखें रात और बढ़िया साफ करके और दे जाते हैं। उन्हें पता है कि ये बाबा कपड़ा अपड़ा कभी नहीं पे तो उड़ब, यही हमारे रात है बिछोना उड़ोना। तो भक्त लोग हम पैसा ही सब फ्री में दे जाते हो, कहते हैं बस महाराज भजन गाओ भगवान की, तो हम बस भगवान का भजन गाते हैं। महाराज जी साथ ही साथ जो है त्रिशूल भी आप लिए रहते हैं। हाँ, तो त्रिशूल एक भक्त हतो तो उनकी कछु काम ना हती भक्त की, तो हमने अपने धूना की राख दे दी कामतानाथ की कृपा से, तो उनको काम सिद्ध होगा और भक्त को। तो वही भक्त ने जो त्रिशूल बनवाओ तो हमने नहीं बनवाओ है, तो ले रात में गुफा के दोहे में रात में जो गड़ो रात है त्रिशूल। महाराज जी चलते चलते आखिरी सवाल होगा कि एक तो आप अपना शुभ नाम बता दें और दूसरा जो है कि ये जो आपका संत का जीवन है जो, तो इसमें कितना आपको अब इसी में रमे रहना है और आगे ईश्वर का जो मार्ग जो एक उनके जो दर्शन है वो कैसे संभव होंगे? ऐसे देखिए आप, एक चौपाई लिखी रामायण में, उसमें क्या लिख दो है, यही तन राम भक्ति में पाई, यही ते मोहि ममता अधिकाई। काकभूषण जी से गरुड़ जी ने पूछो कि यार शरीर तुम्हारा कौआ को भक्ति इतनी ऊंची, तो काकभूषण जी बोले महाराज हम चाहें तो क्षत्रिय ब्राह्मण जो चाहें वो बन सकते हैं, लेकिन ई कौआ के शरीर से बहुत ऊंची भक्ति मिली है हमें। जाओ पे कछु निज स्वार्थ होई, तापे प्रीत करे सब कोई। तो हमें भी बोरन से भक्ति मिली है, तो हमारा बहुत प्रेम कपड़न पे नहीं रहा था, प्रेम हमारा बोरे पे रात भर हमें। और सुख शांति जो अब मिली है, वैसे पहले कभी नहीं मिली है जो सुख शांति आज मिली है, जो अब सुख शांति मिली है। कैसे लिखो है भगवान कहते हैं कि संत है मोरी आत्मा, मैं संतन कर जीव, संतन में असरम रो ज्यो माखन में घीव। संत जगत में सब बड़े अपनी अपनी ठोर, शब्द विवेकी पारखी जे मोरे सिर मोर। भगवान का अपनी अपनी जगह पे संत सब बड़े हैं, लेकिन जिस संत की वाणी में विवेक होए, नजर में परख होए, बोले बे मोरे सिर मोर, ऐसे संत नहा अपने सिर पे मोर बना के रखा थे। और एक ठगुआ चौपाई लिखी का कि का बरसा
जब कृषि सुखान और समय चूक पुण्य का पछतान। अगर जो नर्तन अमोल हीरा पा के समय चूक गए, भगवान को भजन ना कर पाए तो गए काम से। वो वर्षा को का हो जब खेती सब सूख गई, फिर 8 दिन आलो बरसत रहा है। तो मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ कि समय नहीं चूकना और भगवान की भक्ति कर, वो अति जरूरी है। और वैसे आप लोगों ने मोर नाव पूछो है, मोर नाव तो कोई नहीं जाना था, लेकिन मैं फिर भी बताऊँ तो मोर शुद्ध नाव है हरिदास, हरिदास। लेकिन मोए जानत हैं आदमी, कोई फट्टा बाबा का आदराध है, कोई त्यागी का आदराध है, लेकिन मोर शुद्ध नाम है हरिदास का आदराध, मान लो रास को नाम वो जानत नहीं है कोई। लेकिन आप लोगों ने पूछो तो हमने बता दो है। और भाई हने एक ठगुआ गीत गाओ करती, अगर भगवान को भजन ना कर पाए तो वे का गाती कि जो गौ नंगा को नंगा कछु करई ना पाओ। भगवान को भजन करवे आओ तो लेकिन यही माया में विदे विदे ओ श्री गोविंदाय नमो नमः निकल गए। सो गाउती में कि जो गौ नंगा को नंगा कछु करई ना पाओ। खटिया से धरनी में पारो, ऊपर से एक चादर डारो, घर भर रो रो करत पुकारो कि मोय नहीं लागो संगा कछु करई न पाओ। जो गौ नंगा को नंगा कछु करई न पाओ। अब देखो आप गांव पुरा के जुरे न करिया, सिर पे धर लई भरी गगरिया, मरघट की धर लई डगरिया, और भर लो आगी के हंडा, भर लो आगी के हंडा कछु करई न पाओ। जो गौ नंगा को नंगा कछु करई न पाओ। मरघट ऊपर चिता बनाई, ओई के ऊपर दो पोड़ाई, ऊपर पतझड़ दीन बिछाई, ले अगल बगल दे कंडा कछु करई न पाओ। जो गौ नंगा को नंगा कछु करई न पाओ। अब देखो आप आके सबरे घेरा डारी, जुर्मिल के चित्रकूट की वानर सेना आके सबरे घेरा डारी, जुर्मिल के होरी सी बारी, ऐसे ही होने दशा तुम्हारी। अब परकम्मा दे दू के लाने बोले राम राम सत्य है, ऐसे ही सबकी गत है, मुर्दा जवा जत है, बाकी सब रोते है। मरे हाँ बताए कि राम राम सत्य है, जिंदा वाए पकड़े फिर रहे असत्य। राम राम सत्य है तो जिंदा में खोज ले, मरे हाँ नहीं सुनने हुई तो मार चुको। लेकिन जब दुनिया होशियार है, मरे हाँ बताए बोले राम राम सत्य है, ऐसे ही सबकी गत है, मुर्दा जवा जत है, बाकी सब रोते है, वो जिंदा वाए पकड़े फिर रहे असत्य। इसे आके सबरे घेरा डारी, जुर्मिल के होरी सी बारी, ऐसे ही होने दशा तुम्हारी। नहीं तक कर ले वो भजन सत्संगा कछु करई न पाओ। जो गौ नंगा को नंगा कछु करई न पाओ। बिल्कुल आखिरी अंतरा देखो आप, त्यागी मानो विनय हमारी, कर लो रामचंद्र से यारी, मतलब की है दुनियादारी। ले वो सपर खोर गए गंगा, वे सपर खोर गए गंगा कछु करई न पाओ। जो गौ नंगा को नंगा कछु करई न पाओ। हाँ गौ नंगा को नंगा कछु करई न पाओ। बोल भक्त वत्सल भगवान की। तो महाराज जी, संत महाराज जी ने संगीत के माध्यम से वैराग, गृहस्थी, सुख दुख और जितना भी मतलब
सांसारिक जीवन के जो ईश्वर के प्रति जो भी चीज़ें हैं उनको बड़े ही संगीत के मर्म से अर्थ से उन्होंने समझाने का प्रयास किया है। तो निश्चित तौर पर आज की ये कड़ी आपको अच्छी लगी होगी तो हमको लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगले फिर हम एक ऐसे धार्मिक वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए अपने संतों के भक्त जुगनू को दीजिए इजाज़त। अगली बार हम फिर मिलेंगे। नमस्कार, जय श्री राम, जय चित्रकूट धाम।